आप सभी का स्वागत है द लाइव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त शाहजहां स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, यानी कि टाइम एंड वर्क, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से लगभग एक या दो क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं ना। यह प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, वह हाई लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं और लो लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपका एनटीपीसी हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया। इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ था, मतलब पेपर हुआ था लोको पायलट का, आरपीएफ का हुआ था, कांस्टेबल का, और आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था, तो उसमें इससे जो है क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पहले बेसिक लेवल से, कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ कुछ क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि यह टाइम और वर्क होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप सोचिए कि मैं जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति है, अगर राम है, और यहाँ पर एक व्यक्ति श्याम है, यह दोनों कार्य करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एक कुआं खोदना है, दोनों को कुआं खोदना है इस तरह से। ठीक है, अगर हम आपसे यह कहें कि राम जो है ना, इस कुएं को 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है, 10 दिन में क्या कर लेता है, कंप्लीट कर देता है, और श्याम जो है इसी कुएं को 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। मतलब दो व्यक्ति हैं यहाँ पर। एक व्यक्ति राम है जो कि इसी कुएं को 10 दिन में पूरी तरह से इसकी खुदाई कर लेता है, और दूसरा व्यक्ति श्याम है जो इसी कुएं को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो हम आपसे यह कहेंगे कि यह कार्य कितना था, या यह दोनों की कार्य क्षमता कितनी थी, इसको समझना है। अगर यह निकालेंगे तो कुल कार्य कितना है, यह सब निकालेंगे आसानी से हम। तो सबसे पहले जरा समझिए, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, राम कितने दिन में कर रहा था, 10 दिन में, और श्याम कितने दिन में कर रहा था, 12 दिन में। तो हम आपसे यह कहेंगे पूरा टोटल कार्य कितना था, हम आपसे यह कहेंगे कि पूरा टोटल कार्य कितना था। तो आप कहेंगे पूरा टोटल कार्य तुमको पता नहीं है। तो राम जो है 10 दिन में कार्य को करता है, और श्याम जो है 12 दिन में कार्य को करता है। तो कुल काम यदि आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 10 और 12 का लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है, तो 10 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एक ऐसा वैल्यू लीजिए जो दोनों से कट जाए, वो जबकि छोटा वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, छोटे से छोटा वैल्यू जो कि दोनों से विभाज्य हो, वही आपका हो जाएगा एलसीएम। तो 10 और 12 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले हम आपको एलसीएम लेने का तरीका समझा देते हैं। 10 और 12, आप इसमें किसी एक का टेबल पढ़िए, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, आप इस तरह से पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम आपसे कहेंगे, आपने 10 का तो ये पढ़ लिया, 12 का पढ़िए। 12 का यदि आप टेबल पढ़ेंगे तो 10 आएगा नहीं, इसका मतलब एलसीएम यह नहीं होगा। फिर 12 का टेबल पढ़िएगा तो 20 आता है, नहीं, इसका मतलब यह एलसीएम नहीं है। फिर 12 का टेबल पढ़िएगा तो 30 आता है, नहीं, यह भी एलसीएम नहीं है। 40 आता है, नहीं, 50 आता है, नहीं, 60 आता है, यस। इसका मतलब ये हुआ कि 10 और 12 का जो एलसीएम आ गया, यही आपका टोटल वर्क होगा। तो एलसीएम लेने का तरीका यह है। जल्दी से लोग एलसीएम निकालते हैं शॉर्ट फॉर्म में फटाफट, तो इस तरह से आपका एलसीएम निकलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं फटाफट। तो यहां से हो गया 10 और 12 का एलसीएम, यानी कि हो गया 60। 10, 12 का एलसीएम कितना हो गया, यह हो गया हमारा 60। ठीक है, यही जो 60 आया है इसी को बोलेंगे टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य। ठीक है, यानी कि जो 60 आया है यही हमारा क्या है, कुल कार्य है। अब देखिए कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन में। श्याम कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में। टोटल कार्य आपने निकाल लिया। अब हमको निकालनी है कार्य क्षमता, यानी उसकी इफिशियंसी कितना है। राम एक दिन में कितना कार्य करता है, राम एक दिन में कितना रोटी खाएगा, कितना मछली पकड़ेगा, या उसकी इफिशियंसी निकालनी है। अब देखिए, यदि इस जितना दिन में कार्य को कंप्लीट करता है, यदि उससे हम इस 60 में भाग करें, 10 × 60, तो यह 6 जो आया है, यह राम की क्या है, इफिशियंसी है। क्या है, ये इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता है। अब अगर इसी तरह इसका भी देखें तो 12 बचे कितना हो गया, 60। तो यह जो 5 आया है, यह राम की क्या है, इफिशियंसी है। ठीक है, ये इफिशियंसी है श्याम की। इसका मतलब यह हुआ कि राम एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है, और यहां से श्याम जो है एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है, 5 यूनिट कार्य करता है।
तो यहाँ से हमारी कार्य क्षमता भी निकल गई, श्याम की, राम की भी कार्य क्षमता निकल गई, कुल कार्य निकल गया। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है, ठीक है, एक सूत्र निकल के आता है जिसको आप यदि समझ लेते हैं, मैंने यहाँ पे तो समझा दिया आपको, अब उस फार्मूले को यदि आप समझ लेते हैं तो आपका कुछ काम जो है आसान हो जाएगा। जैसे कुल कार्य आपको निकालना है, तो यह हो जाएगा आपका कितना दिन, यानी कि टाइम टेकिंग, कितना दिन राम ले रहा है वह वहां पर लिखना पड़ेगा, और उसकी कार्य क्षमता क्या है, ठीक है। तो दिन और कार्य क्षमता निकालना है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कुल कार्य, ठीक है। यदि दिन और कार्य क्षमता दिया है तो कुल कार्य निकाल सकते हैं, यदि कुल कार्य निकालना है आपको, दिन दिया है कार्य क्षमता, तो इस तरह से हो जाएगा आपका। अब जैसे हम आपको समझाते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, यदि राम जो है, राम को 40 कार्य करना है, यानी 40 यूनिट का जो कार्य है वह करना है, और राम की जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी मतलब कार्य जो क्षमता है एक दिन की 5 यूनिट है। राम एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है और कुल काम उसको 40 करना है, तो जरा बताइए राम को कितना दिन लगेगा। तो आप सीधे कहेंगे सर जी 5 × 8 = 40, 8 दिन उसको लगेगा करने में। कितना लगेगा? 8 दिन लगेगा। तो इस तरह से यदि उसकी इफिशियंसी पता है, टोटल वर्क पता है, तो आप निकाल सकते हैं कि उसकी इफिशियंसी का भाग कर देंगे टोटल वर्क में, तो उसका निकल जाएगा कितने दिन में वो कार्य को फिनिश करता है, समाप्त करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अब जैसे हम आपसे यह कहें कि राम जो है 8 दिन में किसी कार्य को कंप्लीट करता है और उसकी एक दिन की जो क्षमता है 5 है, 5 यूनिट का है, मतलब राम जो है एक कुएं को 8 दिन में कंप्लीट कर लेता है और एक दिन में जो है कि वह 5 यूनिट का करता है। तो टोटल वर्क निकालिए, तो आप क्या करेंगे, दिन, कितना दिन ले रहा है, 8 दिन ले रहा है। एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, कार्य क्षमता, इफिशियंसी मतलब एक दिन में कितना यूनिट कार्य को कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 5, तो 8 × 5 कितना हो जाएगा, 40, तो हो जाएगा 40 यूनिट, यानी कि ये जो 40 यूनिट आया है ये टोटल वर्क है। तो इस तरह से आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन को भी देखते हैं आज फटाफट। ठीक है, सिंपल है, कुछ कठिन बिल्कुल नहीं है, आप बने रहिए हमारे साथ, बस आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह है कि यदि 2 व्यक्ति हैं, एक है ए है और दूसरा व्यक्ति कौन सा है, बी है। ठीक है, ए जो है किसी भी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है, उसी काम को बी जो है 5 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो क्वेश्चन में बोलेगा कि यदि ए प्लस बी जब मिल के काम को करेंगे तो कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। मतलब ए जो है किसी भी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी जो है उसी काम को 5 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों व्यक्ति जब मिल जाएंगे तो उसी काम को कितना दिन में करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए 10 दिन में करता है, इस तरह से देखिए हमारा जो लिखने का फॉर्मेट है वह इस तरह से होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ए एक दिन में 10 कार्य को करता है, मतलब 10 दिन में कार्य को करता है, बी जो है 5 दिन में उसी कार्य को करता है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि टोटल कार्य कितना करना है, टोटल कार्य कितना करना है। तो 10 और 5 का, अभी मैंने आपको बताया 10 और 5 का क्या लेंगे हम, एलसीएम। जो एलसीएम लेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। तो 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। अब यहां से कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, 10 × 10 और 5 × 10, यह आ गया। ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब यह हुआ ए एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। तो जब दोनों मिलके करेंगे, ध्यान देना, दोनों मिलके करेंगे, इसका मतलब यह होगा कि ए एक दिन में 1 यूनिट करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट करता है। तो जरा हमको बताइए, एक दिन में ए प्लस बी जब मिल कर करेगा तो कितना यूनिट कार्य को करेगा। एक दिन में 1 कर रहा है, बी एक दिन में 2 कर रहा है, तो जब दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना यूनिट का कार्य होगा, 3 यूनिट का कार्य होगा। इस तरह से जब दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 3 यूनिट का कार्य होगा। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। और करना कितना है, पूरा टोटल कार्य कितना है, 10। या 10 हमारा क्या है, टोटल वर्क है। तो 10 में हम 3 का भाग कर देंगे तो लिखेंगे लगा समय बराबर कुल कार्य बटा एक दिन का कार्य, ठीक है। तो कुल कार्य कितना है, 10 है। एक दिन में कितना कार्य करना है, दोनों मिलकर के 3 यूनिट, 3 का भाग कर दीजिए तो हो जाएगा 3 × 3 = 9।
जब 10 में 3 का भाग करेंगे 3 तरीके 9, एक बचा भी, ये हो जाएगा 1/3। इतना दिन लगेगा दोनों को मिलकर कार्य को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो दोस्तों यह पहला क्वेश्चन था, लेकिन हम आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन कम से कम 2, 3, 4 बताएंगे। आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको उस टाइप का क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाएगा बार बार। ठीक है, तो ये मैंने यह पहला टाइप का जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपको बताया। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का हम लेकर आपको बताते हैं, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन आपको 2-3 बताएंगे। आप किसी भी किताब से क्वेश्चन बनाइएगा, आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले टाइप का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा इस तरह से होगा, राम किसी भी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, और उसी काम को श्याम जो है 40 दिन में कंप्लीट करता है। तो क्वेश्चन बोलेगा कि राम प्लस श्याम जब मिलकर करेगा तो उसी काम को कितने दिन में करेगा। राम किसी भी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, और श्याम जो है उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यह बोला है कि जब दोनों मिल जाएंगे, मतलब यह व्यक्ति राम है और यह श्याम है, जब दोनों मिल जाएंगे तो उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहां आप लिखेंगे राम और यहां लिखेंगे श्याम। राम कितने दिन में कार्य को कंप्लीट कर रहा है, 20 दिन। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 20 दिन, क्या हो जाएगा 20। और श्याम उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम लेकर टोटल यूनिट निकालना पड़ेगा कि टोटल कार्य कितना है। तो राम 20 दिन में करता है, श्याम 40 दिन में करता है। 40 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 40 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 40। ये हमारा क्या हो गया, कुल कार्य हो गया। इस तरह से राम की कार्य क्षमता कितनी है, इफिशियंसी कितनी है, वह निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20 गुना के 40, 40 एकड़ 40। इसका मतलब ये होगा कि राम 20 दिन में कार्य को कंप्लीट करता है, श्याम 40 दिन में कार्य को कंप्लीट करता है। टोटल कार्य करना है उनको 40 यूनिट का। राम की जो कार्य क्षमता है वह 2 है और श्याम की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। मतलब यहाँ से राम एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है और श्याम एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। जरा हमको यह बताइए, तो राम जब एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है और श्याम एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो दोनों मिल जाएंगे। जब दोनों मिल जाएंगे, राम एक दिन में 2 यूनिट करता है प्लस श्याम एक दिन में कितना करता है, 1 यूनिट करता है। तो एक दिन में दोनों के द्वारा कितना यूनिट का कार्य किया जा रहा है, 3 यूनिट। मतलब राम 2 यूनिट करता है, श्याम 1 यूनिट करता है। तो एक दिन में जब दोनों मिल जाएंगे तो 3 यूनिट का कार्य करेंगे, है ना भाई, 3 यूनिट का कार्य करेंगे ना। 3 यूनिट हो गया। अब कितना दिन लगेगा दोनों को मिलके कार्य करने में, तो लिखेंगे कुल लगा समय बराबर, कुल लगा समय बराबर कुल कार्य कितना है 40। 40 कार्य तो करना है, 40 यूनिट का कार्य करना है, तो हो जाएगा 40 बटा के एक दिन में कितना यूनिट का कार्य हो रहा है दोनों के द्वारा, 3 यूनिट, ये हो जाएगा 3। तो जब 40 में 3 का भाग कीजिएगा तो 3 13 39, कितनी बार भाग चला जाएगा, 13 बार। कितना बचेगा यहाँ से, अभी भी 1 बचेगा, तो हो जाएगा 1 बटा के 3 दिन दोनों मिल के कार्य को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इसी पर एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, यानी कि टाइप फर्स्ट का हम 3 क्वेश्चन लेकर चलेंगे। 2 क्वेश्चन बता दिया आपको, दोस्तों में इतना बता देंगे ना कि आपको क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप उत्तर बताएंगे। ठीक है, अब कुछ थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में लगाते हैं, बड़ा जल्दी इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट का। इस तरह से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो जल्दी से क्वेश्चन जो आपका लग जाएगा। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी है। अब यहाँ पर 3 व्यक्ति है। किसी भी ए जो है किसी भी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर, ए बी और सी। ए जो है 10 दिन में पूरा करता है, बी जो है 15 दिन में पूरा करता है, सी जो है 20 दिन में पूरा करता है। अब हमसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि यदि ए प्लस बी और प्लस सी जब तीनों मिल जाएंगे तो उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कुल कार्य कितना है। मतलब ए 10 दिन में पूरा करता है, बी 15 दिन में पूरा करता है और सी जो है 20 दिन में करता है। तो भाई कुल कार्य कितना है,
कुल कार्य तो पता होना चाहिए हमको। तो 10, 15 और 20 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, यदि हम एलसीएम यहां से ले लेते हैं 10, 15 और 20 का एलसीएम, तो देखिए क्या होगा यहाँ से 10, 15 और 20 का एलसीएम, 20 दूना 40, 3 60। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 60। 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया 60। यही जो 60 आया है ना, ये क्या है पता है, टोटल वर्क। कुल कार्य 60 करना है, तीनों को मिलकर कितना कार्य करना है 60। तो जब कुल कार्य हमको निकल चुका, देखिए यहां से जो हमने अभी आपको लिखा था यहाँ पर कुल कार्य बराबर क्या हमने लिखा था, दिन गुणे कार्य क्षमता, इस तरह से हमने लिखा था ना। देखिए कुल कार्य कितना करना है 60 बराबर कितना दिन है, सबका दिन यहाँ पर दिया गया है। कार्य क्षमता हमको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कार्य क्षमता यहां से निकालते हैं, कितना हो जाएगा 10 छक्का 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ठीक है, इस तरह से सबकी कार्य क्षमता हमने निकाल दिया। सबकी कार्य क्षमता बारी बारी से हमने निकाल लिया। अब जरा सोचिए, ए जो है एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है, बी जो है एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है और सी जो है एक दिन में 3 यूनिट का कार्य को करता है। तो इसका मतलब ये होगा एक दिन में कितना कार्य हो रहा है, एक दिन में कितना कार्य हो रहा है 6, 4, 3, 6 + 4 + 3, 6, 4, 10 और 3, 13 यूनिट का कार्य जो है एक दिन में हो रहा है। मतलब एक दिन में 6 यूनिट का कार्य कर रहा है, बी जो है 4 यूनिट, सी जो है 3 यूनिट। तो जब तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना कार्य होगा 6, 4, 10 और 3, 13 यूनिट। एक दिन में 13 यूनिट का कार्य होगा। अब तीनों को मिलके करना कितना यूनिट का कार्य है, 60 यूनिट का कार्य करना है। तो लिखेंगे कुल समय बराबर या कुल लगा समय बराबर, ये हो जाएगा 60/13। 60 में 13 का भाग कीजिएगा, 13 चौका कितना होता है 52 होता है, कितना बचेगा 8 बचेगा, तो हो जाएगा 8/13। इतना दिन इनको लगेगा। तो दोस्तों यह था टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट का क्वेश्चन था यह। इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया है। तो टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन होता है यह समाप्त होता है। ठीक है, अब इस बेस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उसको लगा सकते हैं। यदि क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को टाइप करेंगे, उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कल फिर बात करेंगे टाइप सेकंड पर बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।